आज स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम ने उन्नत मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन में एक वास्तविक निर्णायक प्रगति हासिल की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बर्नम, जो आज कीव पहुंचे, रहस्यमय ढंग से घोषणा की कि लंदन यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को रूसी मिसाइलों को यूक्रेनी शहरों पर दागे जाने से पहले ही नष्ट करने में मदद करेगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों को एक नए प्रकार का हथियार मिलने वाला है जो बड़े पैमाने पर रूस तक पहुंच सकेगा और रूसी क्षेत्र में मिसाइलों और लॉन्चर पर हमला कर सकेगा। और फिर बाद में सारी बातें सामने आ गईं। ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA को कीव को ब्रिटिश घटकों के बारे में गोपनीय जानकारी देने की अनुमति दे दी है, जो लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइलों के लिए है। ये फ्रांसीसी मिसाइलें ब्रिटिश मिसाइलों के समकक्ष हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें। इस फैसले से यूक्रेन और फ्रांस को यूक्रेन की जमीन पर गोला बारूद का स्थानीय उत्पादन शुरू करने की अनुमति मिलेगी, यानी यूक्रेन अब खुद अपने इस्तेमाल के लिए इस तरह की मिसाइलें बना सकेगा। लेकिन ये भी सब कुछ नहीं है, और यहां ब्रिटेन ने भी सबको चौंका दिया, रूसियों की सारी धमकियों और शोर शराबे के बावजूद। और साथ ही वायु रक्षा को और मजबूत करने की भी घोषणा की गई। लेकिन मैं अभी सारी जानकारी नहीं बताऊंगा। आइए अब हम सब मिलकर इस पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम अलेक्से पेचिए है और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो जैसा कि आप निश्चित रूप से याद करते होंगे, कुछ ही दिन पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उन सार्वजनिक बयानों के बाद जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन रूस पर लंबी दूरी के हमलों के लिए ब्रिटिश ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने ब्रिटेन को किसी तरह की प्रतिक्रिया की धमकी देना शुरू कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने खुलेआम कहा कि हां, यह सच है कि यूक्रेन पिछले 6 महीनों से जंगली रूसियों पर हमले करने के लिए पूरी तरह से ब्रिटिश ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। और लगभग उसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बर्निम ने कहा कि लंदन यूक्रेन की जितनी मदद कर सकता है करता रहेगा। और तभी सर्गेई लावरोव ने अपना बयान दिया, उद्धरण, मुझे ब्रिटेन के लिए अफसोस है अगर वो यूक्रेन के साथ आखिर तक खड़ा रहेगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, राष्ट्रपति ने हमारे अधिकारों के बारे में चेतावनी दी थी कि हम विश्व महासागर के किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई हमारे हितों और हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा, हमें यह अधिकार भी है कि हम ब्रिटिश मिसाइल बलों की रूसी संघ पर हमलों में गर्व से घोषित प्रत्यक्ष भागीदारी को भी देखें, जैसे कि युद्ध में भागीदारी, जिसके सभी परिणाम होंगे। और आप जानते हैं, अगर क्रेमलिन ने सोचा गया कि ऐसे बयानों के बाद ये किसी तरह ब्रिटिश लोगों को डरा देगा, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उल्टा, मेरी राय में इससे ब्रिटिश लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम आज कीव की यात्रा के दौरान स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने कहा कि वे हमारे देश के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि यूक्रेन की रक्षा सेनाओं को पहले से कहीं अधिक मजबूत समर्थन मिल सके। और आगे मैं उनका उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। यह सिर्फ वायु रक्षा की बात नहीं है, बल्कि रूस द्वारा अपनी मिसाइलों के प्रक्षेपण को पूरी तरह से रोकने की भी बात है। प्रतिबंधों की मदद से जो रूसी सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को काट देते हैं, यूक्रेनी शहरों पर दागे जाने से पहले ही मिसाइलों को नष्ट करने में समर्थन देकर और यूक्रेन को नई तकनीकें विकसित करने और हमारे औद्योगिक सहयोग को गहरा करने में सहायता देकर। तो आखिरकार ये पता चला कि यूनाइटेड किंगडम ने गुप्त तकनीकों का खुलासा करने की अनुमति दे दी है, ताकि यूक्रेन में ब्रिटिश फ्रांसीसी डिजाइन की क्रूज मिसाइल का निर्माण किया जा सके। क्या यह कीव के लिए रूस के सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक अपनी फायर पावर बढ़ाने के प्रयासों में एक प्रोत्साहन बनेगा? इसके अलावा यह भी पता चला है कि पेरिस और कीव इस साल के अंत तक यूक्रेन में स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के उत्पादन के लिए एक उत्पादन लाइन स्थापित करना चाहते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में स्टॉर्म शैडो के नाम से जानी जाती है। ब्रिटिश मिसाइल कंपोनेंट्स की जानकारी को सार्वजनिक करना इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूरोपीय हथियार निर्माता MBDA द्वारा विकसित स्कैल्प एक पारंपरिक लंबी दूरी का गहरे प्रहार वाला हथियार है, जिसके आयातित संस्करणों का यूक्रेन ने किलेबंद लक्ष्यों के खिलाफ सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जिसमें नवंबर भी शामिल है। अक्टूबर में इन मिसाइलों का पहली बार रूस की धरती पर लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, और अब लगभग 2 साल बीत चुके हैं और रूसी लोग अब भी धमकी देते रहते हैं, अरे ये तो युद्ध में भागीदारी है, अब हम कैसे जवाब देंगे? ऐसा जवाब देंगे कि याद रहेगा। ये मिसाइल जो टर्बोजेट इंजन से लैस है, अधिकतम 550 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकती है और 400 किलोग्राम की विस्फोटक पेनिट्रेटिंग वॉरहेड ले जा सकती है।
लॉन्च के बाद मिसाइल आंतरिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संयोजन का उपयोग करती है और भूभाग के अनुसार नेविगेशन को इंफ्रारेड होमिंग हेड और स्वचालित लक्ष्य पहचान एल्गोरिदम के साथ मिलाकर किसी भी मौसम में उच्च सटीकता प्राप्त करती है। स्कैल्प मिसाइल को यूक्रेनी फाइटर जेट सुखोई 24 या मिराज 2000 से लॉन्च किया जाता है और यह वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने की कोशिश करती है। उड़ान के दौरान यह जमीन के जितना संभव हो सके उतना करीब उड़ती है और यही महत्वपूर्ण है। पहले ही यह देखा गया है कि यूक्रेन में इस मिसाइल का इस्तेमाल छिपे हुए सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए किया जाएगा, जैसे कि कमांड बंकर। यह हल्के ड्रोन के लिए एक ज्यादा जटिल काम है, जिन्हें कीव आमतौर पर ज्यादा खुले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि तेल रिफाइनरी या वेयरहाउस, वाइल्ड बेरीज या ओजोन। इसके अलावा यही मिसाइल रूसियों की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को सीमा के पास ट्रैक करने और नष्ट करने की कोशिश करेगी। और मजेदार बात यह है कि सर्गेई लावरोव की तमाम धमकियों के बाद, जो उन्होंने सिर्फ 6 दिन पहले दी थीं, आज क्रेमलिन में सिर्फ इतना ही दोहराया गया कि यूनाइटेड किंगडम युद्ध में शामिल है और आग में घी डाल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो हम जरूर जवाब देंगे, चलो तब तो ठीक है, लेकिन अब तो 100% जवाब देंगे। और ये हम कई सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अब हमें फिर भी स्थिति को और खुद को यथार्थवादी ढंग से देखना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के बयान के अनुसार उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री एंडी बर्नेम का कहना है कि लंदन दीर्घकालिक रूप से कीव का समर्थन करता है, इसलिए फिलहाल वो अपनी और मिसाइलें देने के लिए तैयार है, इस उम्मीद के साथ कि यूक्रेन भविष्य में ये तकनीक प्राप्त करके पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकेगा। और इस हिस्से के अंत में मैं एंडी बर्नेम का एक उद्धरण पेश करता हूं। यूक्रेनी जनता को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम आज आपका समर्थन करता है और तब तक करता रहेगा जब तक जरूरत होगी। यूक्रेन की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। लेकिन फिर भी स्कैल्प यूक्रेन के पास पैट्रियट जैसी वायु रक्षा प्रणालियों की मिसाइलों की कमी की समस्या को हल नहीं कर पाता है। यह कमजोरी हाल के हफ्तों में तब सामने आई जब रूस ने अपनी कई मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। इन हमलों के परिणाम स्वरूप दर्जनों यूक्रेनी नागरिकों की जान चली गई। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको कीव के पास खाली पेट्रियट लॉन्चरों की तस्वीरें दिखाई थीं, जो कई हफ्तों से एक भी फायर नहीं कर रही थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेट्रियट मिसाइलें ही नहीं हैं। और आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, जो यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कीव पहुंची, उन्होंने घोषणा की कि यूरोपीय संघ यूक्रेन को वायु रक्षा मजबूत करने के लिए 6 अरब यूरो से अधिक देगा। आगे उनकी बात। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर हम अपना अटूट समर्थन दिखा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन के लिए वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों, गोला बारूद और रडार के लिए 6.1 अरब यूरो मंजूर किए हैं, जिनकी यूक्रेन को तुरंत जरूरत है। यूरोप आज, कल और जब तक जरूरत होगी आपके साथ है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। यही विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।